हर रात मैं करीब 11 बजे के आसपास ऑफिस से निकल जाता था। मैं देर रात तक ओवर टाइम करता था। काफी टाइम से मुझे इंडिया के बाहर घूमने जाना था, इसके लिए मैं रोज ओवर टाइम करके पैसे जमा कर रहा था। वैसे तो मैं ऑफिस से 10:30 पौने 11 बजे के आसपास रोज निकल जाता था, पर एक दिन मुझे काम करते करते 12 बज गए और निकलते निकलते 12:30। खैर, मैं ऑफिस से जैसे तैसे मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा। स्टेशन पहुंचते ही मैं एक बेंच पर बैठ गया। ट्रेन को आने में थोड़ा समय था। पूरा स्टेशन खाली था। दूर दूर तक मुझे कोई नहीं दिखा। शायद मैं अकेला ही पैसेंजर होने वाला था। ट्रेन आने तक मैंने फोन पर वीडियो देखना शुरू किए। फिर जैसे ही ट्रेन आई, मैं उठकर खड़ा हो गया और ट्रेन की तरफ चलने लगा। पूरी ट्रेन खाली थी। जैसे ही मैं सीट पर बैठा, मैंने देखा कि स्टेशन पर जिस बेंच पर मैं बैठा था, उधर कोई आदमी बैठा था। मैं हैरान हो गया। मैं तो बस अभी उठकर आया था और पूरे स्टेशन पर एक भी इंसान नहीं था, तो यह आदमी एकदम से कहां से आ गया? मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो वो 40-50 की उम्र का आदमी था और वो बस आसमान की ओर एकटक देखे जा रहा था। अचानक से ट्रेन के दरवाजे बंद हुए और ट्रेन चल पड़ी। मेरा घर 4 स्टॉप दूर था। 5वां और आखिरी स्टॉप मेरा था। कुछ देर के बाद पहला स्टॉप आया। मैं वापस से फोन और वीडियोस देख रहा था और जैसे ही पहला स्टॉप आया, मैंने फिर मुंडी घुमाकर देखा। इस स्टेशन पर भी कोई नहीं दिख रहा था, पर जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद होने वाले थे, वैसे ही मुझे वो आदमी फिर से दिखा। इस बार वो सीधे ट्रेन के अंदर देख रहा था। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यह आदमी इतनी जल्दी इस स्टेशन पर कैसे पहुंचा? मैं खड़ा होकर खिड़की के पास जाकर बैठा, जिससे मैं उसे ठीक से देख सकूं। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। उसकी चमड़ी ऐसी लग रही थी जैसे उसका शरीर छोड़ रही हो। उसके हाथ पूरे छिले हुए थे और उनसे खून बह रहा था और उसके दांत अजीब से टूटे फूटे थे। ट्रेन फिर से चल पड़ी और मैं बस उसे देखता रह गया। मेरे दिल में कई सवाल थे। वो आदमी कुछ अजीब सा था। मुझे बड़ा ही अजीब सा डर लग रहा था, पर मैं काफी थका हुआ भी था और मैंने उस सब को भूलने की कोशिश की और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद दूसरा स्टेशन आया। उस स्टेशन पर भी कोई नहीं था सिवाय उस आदमी के। मेरा खून जम गया। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन बार बार उसी स्टेशन पर रुक रही थी, पर ऐसा नहीं था। हम आगे बढ़ रहे थे, तो फिर यह आदमी आखिर हर स्टेशन पर क्यों मिल रहा था? इस बार वो खड़ा था और एकटक मुझे देखे जा रहा था। मैं ना उस आदमी से नजरें मिला पा रहा था, ना हटा पा रहा था। मेरी कपकपी छूट रही थी। मैं समझ गया था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि कोई भूत प्रेत या पिशाच है। उसकी शक्ल भी लटकी हुई जैसी सी लग रही थी। शरीर एकदम निढाल और हाथों में से खून भी बह रहा था। मैं बस ट्रेन के बढ़ने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद हुए, ट्रेन आगे चल पड़ी। मैंने एक चैन की सांस ली और फटाफट अपने दोस्त को कॉल किया, पर मेरे फोन में सिग्नल ही नहीं थे। मैंने सोचा कि ट्रेन के आखिरी डब्बे में ड्राइवर होगा, उसी के पास चला जाता हूं। मैं भागता हुआ गया और जितनी देर में मैं उसके पास पहुंच पाया, मैं 30 स्टॉप पर आ गया। मैंने डर के मारे बाहर नहीं देखा और ड्राइवर के केबिन पर जोर जोर से हाथ पीटकर दरवाजा बजाने लगा। जब कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने हिम्मत करके बाहर देखा। वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैंने गेट के बाहर अपना सिर निकाल करके भी देखा। उसका कोई नामो निशान नहीं था। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मैं खुश था कि चलो, उससे जान तो छूटी। मैं जाकर एक सीट पर बैठ गया, जो गेट के बिल्कुल सामने ही था। मैं इतना हाँफ रहा था कि सांस लेना मुश्किल था। जैसे ही मैं थोड़ा होश में आया, वैसे ही मैंने देखा कि वो आदमी गेट के सामने था। उसकी शक्ल और खराब और अजीब हो गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके टूटे फूटे दांत दिख रहे थे। मैं चीख उठा और उतने में दरवाजे बंद हो गए। मैं बेतहाशा रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैं जानता था कि अगले स्टेशन पर भी वो मुझे मिलेगा और ट्रेन में घुस जाएगा। मैं फिर से भागकर गया और केबिन का दरवाजा ठकठकाने लगा। मेरे इतने चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कोई केबिन का गेट खोल ही नहीं रहा था।
मैंने बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। मैं बस अपनी पूरी ताकत लगाकर कभी हाथ से तो कभी लातों से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल थक चुका था और निढाल पड़ गया था। मैं वहीं दरवाजे के सामने बैठ गया। देखते देखते चौथा स्टॉप आ गया। ट्रेन के दरवाजे फिर से खुले। इस बार वो ट्रेन में चढ़ गया। मैं रोता किलपता हुआ वहीं बैठा रहा। उसका हुलिया और खराब हो गया था। उसकी आंखों के नीचे की चमड़ी लटक रही थी और उसमें से खून बह रहा था। उसके हाथों के नाखून गिर रहे थे और वो लंगड़ाता हुआ मेरी तरफ चलकर आ रहा था। मैं बस चीखता रहा। मेरे में उठने की भी हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जम गया हूं। पर जैसे ही वो मेरे नजदीक आया, मैं चीखता हुआ उठा और उसे धक्का देकर दौड़ने लगा। मैं भागता रहा और बस भागता रहा। ट्रेन के डिब्बे के आखिरी डिब्बे तक पहुंच गया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। वो काफी दूर था, पर मेरी ही तरफ आ रहा था। धीरे धीरे ट्रेन के हर डिब्बे को पार करता हुआ मैं उसे जैसे जैसे आता देख रहा था, वैसे वैसे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसकी चमड़ी सड़ने लगी थी, उसके दांत गिरने लगे थे। वो लंगड़ा रहा था और अब उसके पैर में से भी खून बह रहा था। मैं भगवान को याद कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आया, वैसे ही ट्रेन रुक गई और वो गायब हो गया, एकदम जैसे हवा में खो गया हो। मैं 2 मिनट तक उसे बस नजरों से उसे ढूंढता रहा था, पर वो कहीं नहीं था। मैं उठा और दौड़ता हुआ अपनी सीट पर रखे सामान के पास गया। उसे उठाते ही मैंने देखा कि केबिन का दरवाजा खुला था। मैंने सोचा कि वो आदमी वापस ना आ जाए, तो उस ड्राइवर को चेतावनी देने के लिए मैं उसके केबिन तक गया। केबिन के अंदर घुसते ही मैंने देखा कि ड्राइवर निढाल सीट पर पड़ा था। उसमें से बदबू आ रही थी, जैसे उसका शरीर सड़ रहा हो। मैं पास गया तो देखा कि ड्राइवर मरा हुआ है और ध्यान से देखा तो ये वही आदमी था जो मेरे पीछे पड़ा था। वही शक्ल और वही घाव। मैं उसे देखते ही ऐसा दौड़ा कि स्टेशन के बाहर निकलकर ही रुका। मेरा दिल सहम गया। मैं समझ गया कि यह ड्राइवर का ही भूत था जो मेरे पीछे पड़ गया था। मेरी कॉलोनी में कुछ नए लोग शिफ्ट हुए थे। मेरे बगल वाले घर में एक नया शादीशुदा जोड़ा शिफ्ट हुआ था।